रेलवे समान अध्ययन में आपका स्वागत है। रेलवे के सभी इम्पोर्टेंट जीके जीएस जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावना है, 90% आने की संभावना है, सभी प्रश्नों का जो है सो संकलन जो है सो डेली का डेली आपके एपिसोड के माध्यम से आएगा। इसमें आपका जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके का आपका 90% तक कवर होगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की फॉर ऑल एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको स्टैटिक जीके का 90% जो है जीके आपका कवर होगा। इसे आप प्रैक्टिस सेट के तौर पर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट के तौर पर ले सकते हैं। और अगर आप यदि शुरू से इसका तैयारी कर रहे हैं रेलवे का, तो इसे आप जो है अध्ययन के तौर पर ले सकते हैं, जो कि सभी इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके का संकलन यह क्लास चलेगा। और यह खासकर आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसको ध्यान में रखकर जो है यह सारा जीके जीएस जो है लिया गया है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि इस प्रकार का टॉपिक और कंटेंट आपको जो है जल्द ही उपलब्ध हो और आप एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स ला सके। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं कि रेलवे समान अध्ययन इम्पोर्टेंट जीके जीएस फॉर ऑल एग्ज़ाम। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जो सांची का स्तूप है, तो सांची का स्तूप जो है किसके द्वारा बनाया गया है? जो सांची के स्तूप है वह किसके द्वारा बनाया गया है? तो सांची का स्तूप जो कि आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है, यह आपका सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। इसमें सभी क्वेश्चन जो है आपको इम्पोर्टेंट मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं कि जो एग्ज़ाम के लायक नहीं है, सभी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिए गए हैं। गुलाम वंश का जो संस्थापक है यह कौन था? तो गुलाम वंश के जो संस्थापक होते हैं वह होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल वह क्या है? तो पूर्वी घाट जो कि इधर से चलता है और पश्चिमी घाट जो कि इधर चलता है और पूर्वी घाट इधर चलता है, दोनों का जो मिलन स्थल है आपको नीलगिरी पर्वत जो है वहीं पे है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल। नेक्स्ट देखते हैं कि जो लोक नृत्य है कौन कौन? तो लावनी और तमाशा। तो जो लावनी और तमाशा जो लोक नृत्य है यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपको महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध जो संगीतज्ञ होता है तानसेन, तो यह किसके दरबार में थे? तो यह अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन था, यह अकबर के दरबार में थे। नेक्स्ट देखते हैं कि यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय होता है यह आपका न्यूयॉर्क में होता है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गेट की जगह डब्ल्यूटीओ का जो स्थापना होता है वह कब होता है? तो गेट जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ, तो जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ की जगह डब्ल्यूटीओ जिसको हम लोग विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, इसका स्थापना कब होता है? तो 1 जनवरी 1995 ईस्वी को इसका स्थापना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि प्रसिद्ध चीनी यात्री जो फाहियान थे, यह एक चीनी यात्री थे फाहियान, और यह भारत में किसके शासनकाल के दौरान आए थे? तो जो फाहियान थे यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। कौन? तो चीनी यात्री फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनसबदारी प्रथा जो है वह कि किसने चलाई थी? तो जो मनसबदारी प्रथा है यह आपका सम्राट अशोक के द्वारा जो है बादशाह अशोक के द्वारा चला गया था मनसबदारी प्रथा। नेक्स्ट देखते हैं कि एलोरा और एलिफेंटा की जो शैल चित्र है यह किसके काल में था? तो एलोरा और एलिफेंटा जो दो प्रमुख जो शैल कृत जो चैत्य हैं यह आपको राष्ट्रकूट जो वंश थे इसके शासनकाल के दौरान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गुरु तेग बहादुर का जो वध है वह कौन कराता है? तो गुरु जो तेग बहादुर जो कि सिख के 9वें गुरु होते हैं, इसका जो वध जो है, इसका जो हत्या है वह औरंगजेब ने करवाया था। किसने? तो औरंगजेब ने। चीन में जो है लाल क्रांति इसकी स्थापना कब होता है? तो चीन में लाल क्रांति की स्थापना 1949 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का जो नारा था वह किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का जो नारा है वह 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चोल वंश जो किस लिए प्रसिद्ध है? तो चोल वंश जो है अपनी जो है नौसैनिक शक्ति के लिए
प्रसिद्ध थी। उस समय में नौसैनिक शक्ति का जो प्रसिद्धि था सिर्फ चोल वंश के पास ही था। विश्व का सबसे जो छोटा देश है वह कौन है? तो विश्व का सबसे छोटा देश की बात करें वो आपका आता है वेटिकन सिटी। यह विश्व का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? कि अवध की राजधानी अब जो है लखनऊ है। वहीं लखनऊ से पहले जो है अवध की राजधानी आपका फैजाबाद हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य है यह भारत का सबसे बड़ा जो है बाघ अभ्यारण्य है। तो भारत का सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है वह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है वो आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यही जो है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। इराक की मुद्रा की बात करें तो जो इराक की मुद्रा है वो आपका कौन है? तो इराक की मुद्रा दिनार है। इराक की मुद्रा क्या है? तो दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि तरंगें कहाँ से नहीं गुजर सकती है? तो जो ध्वनि तरंगें हैं यह आपका निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है क्योंकि ध्वनि तरंगें जो है वह माध्यम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रामीण विकास संस्था की RDI जो है यह आपका कहाँ है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। ग्रामीण विकास संस्था जिसे शॉर्टकट में RDI कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरिक्ष यात्री को से जो अंतरिक्ष है यह कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जो है यह काला दिखाई देता है। कैसे दिखाई जाता है? तो काला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत की जो जलवायु है वह कैसी है? तो भारत की जो जलवायु है यह आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बल्ब का तंतु है वह किस धातु का बना रहता है? तो जो बल्ब का तंतु है वह आपका टंगस्टन का बना रहता है क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक है यह ज़्यादा है तो उच्च होने के कारण इसका गलनांक जो है वह उच्च होने के कारण इसीलिए इसका प्रयोग जो है बल्ब के तंतु में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खून की कमी जो है वह हेमोग्लोबिन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो निम्न हेमोग्लोबिन को दर्शाता है खून की कमी। खून की कमी होने पर आपको जो है निम्न हेमोग्लोबिन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्तदाब को मापने के लिए जो स्फिग मैनोमीटर होता है यह उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किसको? तो रक्तदाब ब्लड प्रेशर को नापने के लिए जो यंत्र होता है उसका नाम है स्फिग मैनोमीटर यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कपास के लिए जो आदर्श मिट्टी है वह कौन है? तो कपास के लिए आप जानते हैं कि आदर्श मिट्टी के रूप में कौन है? तो काली मिट्टी जो है वह आपको कपास के लिए आदर्श मानी जाती है। कौन मिट्टी? तो काली मिट्टी। इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि BD सावरकर ने 1857 ईस्वी के जो विद्रोह था उसको क्या नाम दिया गया था? तो BD सावरकर विनायक दामोदर जो सावरकर थे यह 1847 ईस्वी जो क्रांति हुआ था उसे स्वतंत्रता का प्रथम जो है भारतीय संग्राम कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में सरकार का जो संसदीय स्वरूप है यह कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो सरकार का संसदीय स्वरूप है यह आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूना समझौता का जो मुख्य लक्ष्य था वह क्या था? तो जो पूना समझौता हुआ था उसका जो मुख्य लक्ष्य माना जाता है आपका निचली जातियों का प्रतिनिधित्व देना। किसको? तो निचली जाति को प्रतिनिधित्व देना यह पूना समझौता का मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार एवं सदस्य का निर्णय कौन करता है? तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल रहता है इसके आकार और सदस्यता का जो निर्णय है वो आपका प्रधानमंत्री के द्वारा लिया जाता है, PM के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टेस्ट बॉल में प्रयोग होने वाली जो पहली गेंद थी टेस्ट बॉल में प्रयोग होने वाली जो पहली गेंद थी इसका वजन कितना औंस का था? तो 5.5 औंस का था। 5.5 औंस का उसमें टेस्ट क्रिकेट के गेंद का वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चीन में जो लाल क्रांति हुआ था इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो चीन के जो लाल क्रांति थे इसका नेतृत्व माओ से तुंग के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है? तो पाकिस्तान के साथ जो सबसे ज़्यादा जो है सीमा साझा करने वाला राज्य है वो आपका हो जाएगा
राजस्थान। तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है। तो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो ये आपका हो जाएगा सुप्रिया झील। सुप्रिया झील जो है विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सिकंदर की मृत्यु जो है वह कहाँ होता है। तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पर। तो बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जो बजट शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। तो बजट का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो चमड़े का थैला। सरदार सरोवर जो परियोजना है ये आपका किस राज्य में है। तो जो सरदार सरोवर की जो परियोजना है ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर। तो गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया था। तो जो प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार है ये आपको मदर टेरेसा को दिया गया था। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रबड़ क्या है। तो रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। रबड़ क्या है। तो रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। गेट का पूर्ण रूप क्या है। गेट की जगह 1 जनवरी 1995 ईस्वी से जो है आपका WTO का स्थापना होता है। तो इसके पहले ही नाम इसका गेट था। तो गेट का पूर्ण रूप क्या होता है। तो गेट का पूर्ण रूप होता है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ गेट का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जो संयुक्त राष्ट्र होता है UNO इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट देखते हैं कि चकमा जो शरणार्थी है इसका संबंध किस देश से था। तो जो चकमा शरणार्थी है इसका संबंध बांग्लादेश से है। कहाँ से। तो बांग्लादेश से चकमा शरणार्थी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जो सार्क का मुख्यालय है यह आपका काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय। कच्चे फलों को जो कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका। तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो जो विद्युत चुम्बक है इसको बनाने के लिए मृदु लोहा का प्रयोग करते हैं। टी शब्द का संबंध जो है वह किस खेल से है। तो टी शब्द का संबंध आपका गोल्फ खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो जो बॉय स्काउट आंदोलन हुआ था इसके संस्थापक थे वेडन जो पावेल है। तो वेडन पावेल जो है वह बॉय स्काउट जो आंदोलन हुआ था इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए सेलुलर एजेंडा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। जो ए सेलुलर एजेंडा नामक पुस्तक है यह आपका अरुण शौरी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं कि संपूर्ण संविधान जो है वो आपको कब लागू हुआ था। तो जो संपूर्ण संविधान है संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है लागू हुआ था। इसी दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी को। नेक्स्ट देखते हैं कि इस्पात संयंत्र की जो वात भट्टी का उत्पादन होने वाला जो लोहा है वह कौन सा लोहा होता है। तो इस्पात संयंत्र की जो वात भट्टी में उत्पादित होने वाला जो लोहा है वह आपका ढलवा लोहा होता है। कौन सा लोहा। तो ढलवा लोहा। नेक्स्ट देखते हैं कि माइक्रोफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो अब माइक्रोफोन का आविष्कार जो है ग्राहम बेल के द्वारा किया जाता है। जापान की करेंसी की बात करें तो जापान का करेंसी है आपका येन। नेक्स्ट देखते हैं कि चीन जो है अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो वह है आपका चीन। बेसिन की जो संधि होता है वह किसके किसके साथ होता है। तो अंग्रेज़ों ने पेशवा के साथ यह हस्ताक्षर किया था बेसिन की संधि पर। अंग्रेज और पेशवा के बीच संधि होता है बेसिन की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जो फलों का अध्ययन है यह आपका पोमोलॉजी कहलाता है। दिल्ली चलो का नारा जो है वह किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का जो नारा है वह आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहू असम का प्रमुख जो है वह त्यौहार है।
बिहू क्या है? तो बिहू जो है वह असम का प्रमुख त्यौहार है। भाखड़ा नंगल बांध जो है वह किस नदी पर बनाया गया है? तो जो भाखड़ा नंगल बांध है वह सतलज नदी पर जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अर्जुन पुरस्कार 1961 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अर्जुन पुरस्कार को कब प्रारंभ किया गया था? तो 1961 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? जो ध्यानचंद स्टेडियम है यह आपका लखनऊ में स्थित है, ध्यानचंद स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टीपू सुल्तान कहाँ का जो एक महान शासक था? तो जो टीपू सुल्तान है यह मैसूर राज्य का जो है प्रमुख शासक था। नाटो का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर? तो ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तो जो बटरफ्लाई शब्द है इसका संबंध तैराकी से है। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होता है? तो यह एक अश्वशक्ति में 746 जो है वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण कौन कराया था? तो जो आगरा का किले है इसके अंदर मोती मस्जिद का निर्माण आपको कराया था शाहजहाँ के द्वारा। आगरा के किले के अंदर जो है मोती मस्जिद जो है यह कराया था शाहजहाँ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जो शेर शाह का मकबरा है यह आपका सासाराम में स्थित है। रंका जिसे टांका कहते हैं, तो टांका का जो है वह किस किस धातु से बनकर बना है? तो टीन और शीशा से बनकर बना होता है रंका या टंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला जो पहला भारत था वह कौन है? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला जो पहला भारत है वह है आपका मिहिर सेन। राष्ट्र पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो जो राष्ट्र पुस्तकालय है यह आपका कोलकाता में स्थित है राष्ट्र पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? तो जो गौतम बुद्ध है इसे एशिया का जो है रोशनी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि बांदीपुर राष्ट्र उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो बांदीपुर राष्ट्र उद्यान है यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो जो अकबर के राजस्व मंत्री होते हैं वो आपका होता है टोडरमल। अकबर के राजस्व मंत्री कौन है? तो टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो आपका कितना है? तो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है ये आपका है 12,714। वहीं विषुवतीय व्यास की बात करें तो आपका हो जाएगा 12,756। और विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच यदि अंतर पूछें तो आपका हो जाएगा लगभग 42 किलोमीटर का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोहे का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो जो लोहा है इसका निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क के द्वारा किया जाता है। देश का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वह कौन है? तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें वह है आपका मुंबई बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसकी संकल्पना किसके द्वारा माना जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है यह टॉन्सले के द्वारा माना जाता है। 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह कब हुआ था? तो जो पहली बार जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 ईस्वी को आपका जो है पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। नेक्स्ट 1980 में भी जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, लेकिन पहली बार 19 जुलाई 1969 को जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान सभा का गठन जो है वह किसके सिफारिश पर होता है? तो संविधान सभा का जो गठन है कैबिनेट मिशन जिसकी स्थापना 16 मई 1940 ईस्वी को कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया जाता है संविधान सभा का गठन, जो कि कब होता है? तो 16 मई 1940 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का स्थापना होता है। और इसी कैबिनेट मिशन के जो है सिफारिश पर आपको संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? तो जो भारत का प्रथम नागरिक है वह राष्ट्रपति को माना जाता है। ध्वनि को डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो गुजरात राज्य के
पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था और 2 अक्टूबर को ही हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? जो गुप्त वंश है इसके संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। तो गुप्त वंश का संस्थापक आपका कौन है? तो श्री गुप्त। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की मुद्रा आपका है टाका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिनेबार किसका अयस्क है? तो जो सिनेबार होता है यह पारा का एक अयस्क होता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? तो जो है दिल्ली जो है वह भारत की राजधानी कब बना था? तो 1912 ईस्वी में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बना था। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगल का काटना। तो जंगल कटाव जो है मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है मृदा अपरदन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हेलीबीट का जो भव्य मंदिर है यह किस शासकों द्वारा बनाया गया है? तो यह होयसलों द्वारा यह जो है बनाया गया है हेलीबीट का भव्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। कहाँ पर चाय उगता है? तो चाय जो है अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में उगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कांच में से गुजरने पर प्रकाश की किस रंग की जो है गति धीमी होती है? तो प्रकाश के जो है बैंगनी तरंग जो होते हैं बैंगनी रंग इसकी गति जो है वह धीमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में अंतरिक्ष आयोग का जो स्थापना है और अंतरिक्ष विभाग का स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था? तो भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग के जो स्थापना है वह 1972 ईस्वी में किया जाता है। कब? तो 1972 में किया जाता है भारत में अंतरिक्ष विभाग का स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था? तो पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है इसे गंग वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था पुरी में जगन्नाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो जो बांग्लादेश होता है इसमें गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को कौन सी शहर के रूप में जाना जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को आपको जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो जो महाभारत है इसके प्राचीन नाम आपको जय संहिता है। प्राचीन नाम महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो सबसे जो प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, वहीं उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। हजामती दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तानसेन का असली नाम क्या है? तो जो तानसेन होता है इसका असली नाम आपको रामतनु पांडे होता है। तानसेन का असली नाम जो कि अकबर के दरबार में था। अकबर के दरबार में था कौन? तो तानसेन। और यह जो है इसका असली नाम रामतनु पांडे है। खजुराहो का जो मंदिर है यह लगभग 1000 वर्ष जो है पुराना है खजुराहो का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाथी गुफा जो है वह उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर है हाथी गुफा? तो उड़ीसा राज्य में है और इसे खारवेल ने बनाया था। किसे? तो वहाँ का जो शासक था खारवेल उसी के द्वारा बनाया गया था हाथी गुफा जो कि उड़ीसा राज्य में है। गोकाक झरना आपका बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। गोकाक झरना कहाँ पर? तो कर्नाटक के बेलगावी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो जो अम्लीय वर्षा होता है इसका मुख्य कारण होता है SO2 और NO2। इसी दो एलिमेंट के कारण ही अम्लीय वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुड अर्थ नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो गुड अर्थ नामक जो पुस्तक है इसके लेखक है पर्ल एस बक। पर्ल एस बक द्वारा गुड अर्थ नामक पुस्तक लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी का प्रथम युद्धक जो मिसाइल है वह कौन था? तो पृथ्वी का प्रथम युद्धक मिसाइल है वह आपका है पृथ्वी। पृथ्वी जो है भारत का प्रथम युद्धक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था? तो जो सामाजिक सुधार करने वाला
प्रथम मुसलमान शासक की बात करें वह था आपका जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर एक मुस्लिम शासक था, लेकिन इसने सामाजिक सुधार का कार्य जो है बृहत मात्रा में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब होता है? तो जो आयात निर्यात बैंक है, जिसे हम लोग एग्जिम बैंक भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रांजैक्शन का आविष्कार कब हुआ था? तो जो ट्रांजैक्शन का आविष्कार है यह 1948 ईस्वी में होता है। 1556 ईस्वी हुआ था, इसमें पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था अकबर और हेमू के बीच। 1556 ईस्वी में पानीपत का यह दूसरी लड़ाई था जो अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानसरोवर झील आपका कहाँ स्थित है? तो जो मानसरोवर झील है आपका तिब्बत में और स्थित है, और यहीं से बहुत सारी नदियाँ का उद्गम स्थल है। विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो जो विजयनगर शहर है वह किस नदी पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है विजयनगर शहर। नेक्स्ट देखते हैं कि बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो जो बहमनी राजा होता है, राजवंश होता है, इसकी राजधानी गुलबर्गा थी। तो गुलबर्गा जो है बहमनी राज्य की राजधानी थी। तड़ित जो है वह विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। तो जो तड़ित चालक है वह किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो विद्युत विसर्जन के कारण ही पैदा होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि रेबीज नामक जो रोग है वह किस कारण से होता है? तो जो रेबीज नामक रोग है यह आपका विषाणु यानी कि वायरस के कारण से होता है। मानव का जो सामान्य रक्तदाब है वह कितना है? तो जो मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है वह 120/80 mm का होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि शहद में जो है मुख्यतः क्या होता है? तो शहद में मुख्यतः आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है शहद में। संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है? जो संविधान का अनुच्छेद 1 है इसमें आपका कहा गया कि जो भारत है वह राज्यों का एक संघ है। तो भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 1 में वर्णित है कि भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो विक्टोरिया प्रपात है यह किस नदी पर है? तो जो विक्टोरिया प्रपात है आपको जैम्बेजी नदी पर यह है विक्टोरिया प्रपात। हीरे का जो चमक है यह किस कारण है? तो जो हीरे का चमक होता है यह आपका जो है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रजिया सुल्तान जो है वह किसकी बेटी थी? जो रजिया सुल्तान जो कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान जो है वह इल्तुतमिश के बाद आता है, तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था? तो जो भारत में सर्वाधिक जो है शुद्ध सोने का सिक्का है वह कुषाण वंश के शासकों के द्वारा जारी किया गया था। तो कुषाण वंश के शासकों ने भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो जो सूर्य की ऊर्जा है इसका मुख्य कारण है आपका नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट देखते हैं कि सिख गुरु जो है अंगद देव था, इसने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रोम शहर जो है वह किस नदी के किनारे बसा है? तो जो रोम शहर है वह आपका टाइबर नदी के किनारे बसा है रोम शहर। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाना चाहिए? तो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक आपका 14 दिनों के अंदर जो है लौटा दिए जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो चोल राजा इसकी जो है राजधानी आपका तंजौर होता है, इसे तंजावुर भी कहते हैं। शिक्षा जो है किस सूची के अंदर आता है? तो शिक्षा आपका समवर्ती सूची के अंदर आता है शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो जो इंडिया हाउस है यह आपका लंदन में स्थित है इंडिया हाउस। नेक्स्ट देखते हैं कि लाफिंग गैस के रूप में किसे जाना है? तो जो लाफिंग गैस होता है यह आपका नाइट्रस ऑक्साइड से N2O कहते हैं, तो यह नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारत में बैंकों का जो पहली बार राष्ट्रीयकरण होता है 1969 ईस्वी में होता है, और इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो जो मुद्रा राक्षस है पुस्तक है, इसका लेखक जो है आपको विशाख दत्त है। नेक्स्ट देखते हैं कि रूसी क्रांति कब हुआ था। तो रूसी क्रांति आपका 1917 ईस्वी में होता है रूसी क्रांति। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में जो है कौन प्रमाणित करता है। तो लोकसभा में धन विधेयक को जो है किसी विधेयक को जो है धन विधेयक है या नहीं, इसकी जो है प्रमाणिकता कौन करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष इसकी प्रमाणिकता करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मोनाजाइट जो कि थोरियम का एक अयस्क है। तो मोनाजाइट क्या है। तो मोनाजाइट जो है वह आपका थोरियम का एक अयस्क है मोनाजाइट। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो इंग्लैंड का जो प्रथम प्रधानमंत्री था वह था रॉबर्ट बालपोल। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। तो आज़ाद हिंद फौज का जो गठन होता है 1942 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोधी वंश का अंतिम शासक आपका इब्राहिम लोधी है। इसके बीच और जो है बाबर के बीच आपका पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इसमें इब्राहिम लोधी की हार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गढ़सोपा जिसे जोग प्रपात भी कहते हैं यह किस नदी पर स्थित है। तो गढ़सोपा या जोग जो प्रपात है यह आपका शरावती नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान आपका कहाँ स्थित है। तो जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है यह आपका गोवा पणजी में स्थित है राष्ट्रीय समुद्र जो है विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा कृषि जो है प्रायोगिक फॉर्म आपका कहाँ स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा जो कृषि प्रायोगिक फॉर्म है यह आपका अम्बाला में स्थित है। कहाँ पर। तो अम्बाला में स्थित है। अगर आप इसी प्रकार से स्टैटिक जीके को जो है कवर करना चाहते हैं जिसमें आपका स्टैटिक जीके आपका 90% जो है आपका कवर होगा, इसी सेट के माध्यम से आपको डे बाय डे एक सेट मिलेंगे तो आपको 90% जो है आपका स्टैटिक जीके का कवर इसमें कराऊंगा। तो अगर आप इस तरह का टॉपिक और कंटेंट से अपना स्टैटिक जीके कंप्लीट करना चाहते हैं, एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स करना चाहते हैं तो हमारा चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें ताकि इस प्रकार का नोटिफिकेशन और कंटेंट आपको जो है प्रोवाइड हो सके, आप एग्ज़ाम में एक सीट अपना पक्का कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेम टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।